वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कल का बाजार और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। और अब जो रूटीन में हमारे पास सवाल आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अलावा कुछ और सवाल हम लेते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से, हैंडल से, जहां आप लोग हमें सीधा है ना लाइव देख रहे हैं, वहां से कुछ सवाल ले रहे हैं। मानस जी हमारे साथ बने हुए हैं। मानस जी, सूरज कुमार साहब का सवाल है, जोमेटो इन्होंने खरीदा हुआ है, 250 क्वांटिटी है, माफ कीजिए 200 के भाव पे, क्वांटिटी है 500, 250 के भाव पे 500 क्वांटिटी। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस 240 रुपए के नीचे लगाना है, जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है और ट्रेंड अभी तक का पॉजिटिव लगता है। अगर 280 रुपए के ऊपर निकलेगा तो आपको 320 रुपए तक के भाव जोमेटो में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, और ये 6 से 12 महीने का नजरिया मांगा था, तो उसके लिए भी यही जवाब रहेगा? देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। 6 से 12 महीने की टारगेट देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ा मूव देख लिया है। एक टेक्निकल टारगेट 320 रुपए का आता है, तो इसीलिए वही मैंने मेंशन किया। ठीक है, तो 320 रुपए तक के टारगेट्स यहां देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 250 के आसपास का और होल्ड कीजिए जोमेटो को। आगे है मिस्टर गगन ठाकुर, सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स, 600 शेयर 97 के भाव पे। मैं नहीं समझ पाया स्टॉक को। ये जी सरला परफॉर्मेंस फाइबर्स कुछ पूछ रहे हैं, ये है इस समय 92 का आज का क्लोजिंग है। ओके, ठीक है। तो देखिए ट्रेड टू ट्रेड में स्टॉक है, आज हमें रिवर्सल देखने को मिला है। स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। देखिए 5% सर्किट वाले स्टॉक है, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस होकर यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए। 87 का स्टॉप लॉस जरूर लगाना है, उसके नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी। अब अगर ऊपर की तरफ 100 रुपए का आंकड़ा ब्रीच हुआ तब तो आपको रैली देखने को मिलेगी, उससे पहले कहना मुश्किल है। अगर 100 रुपए का आंकड़ा ब्रीच हुआ तो 115 के भाव आपको वापस देखने को मिल जाएंगे। जी ठीक है। आकाश दामनी वाला साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, उनके पास 75 शेयर हैं जीएमएम फोल्डर्स के 1450 के भाव पर, और कह रहे हैं कि ये 2 साल से इन्होंने इसको रखा हुआ है और अगले 1 साल का व्यू ये जानना चाहते हैं। देखिए स्ट्रक्चर तो बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है। हालांकि ये सही है कि 1150 के नीचे अब स्टॉक नहीं जा रहा है, वो जो गिरावट थी वो थम गई है। लेकिन मेरे हिसाब से उछाल पे 1400 रुपए के आसपास अगर स्टॉक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और फ्रेश खरीदारी 1500 रुपए के ऊपर ही करें। फिलहाल के लिए जो पोजीशन आपने बना ली है वहां पर 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है, तो आकाश जी, तो कि अब 150 रुपए के लॉस में है अभी, तो 1100 रुपए का 1150 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1400 का इंतजार कीजिए। अगर वहां तक जाता है तो फिर निकल जाने की सलाह है इसके अंदर से। राइट, अगला सवाल है दिनेश पटेल साहब का। आप तो गुड इवनिंग ही कह रहे हैं। गुड इवनिंग जी दिनेश जी, सवाल कुछ नहीं पूछा आपने और गुड इवनिंग के बहुत सारे आज आ गए हैं। राखी की शुभकामनाएं चलिए आपको भी दे रहे हैं सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को भी। इसके अलावा हाँ जी, हर्षद गोलवा साहब का सवाल है, एससीएल टेक के 100 शेयर है इनके पास और 1056 के भाव पर इन्होंने लिया हुआ है। तो देखिए 1056 पे काफी बढ़िया प्राइस पे इन्होंने लिया हुआ है। अभी लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। देखिए पिछला हाई अगर जो मेरे ख्याल से 2024 में मार्च या अप्रैल में जो हाई बना था एक बार वो निकलेगा, 1700 का भाव निकलेगा तो नए मूव में आपको शायद 1850 तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर बने रहने की राय रहेगी। 1500 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। चलिए बढ़िया, 1500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ऑलरेडी 500-600 रुपए के प्रॉफिट में थे, 1800 तक जाएगा तो बढ़िया प्रॉफिट और जुड़ जाएगा। अच्छा, इनके पास IEX के भी 150 शेयर हैं, IEX, और 218 रुपए का भाव है। लॉन्ग टर्म व्यू चाह रहे हैं। देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से IEX में रिवर्सल है, हाई टॉप हायर बॉटम लॉन्ग टर्म चार्ट पे बनने लगे हैं। मेरा समझना ये है कि हमें वापस 240 से 260 की रेंज आने वाले 6 से 8 महीने में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर भी पोजीशन में बने रही है 165 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो यहाँ भी 150 की खरीद थी, 196 पर है, 250 रुपए तक जाएगा तो लगा लीजिए, स्टॉप लॉस बने रहिए। हर्षद साहब बधाई, आपके तो दोनों शेयर ही आपको बढ़िया प्रॉफिट करा रहे हैं, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। राइट, अब एक सवाल मैं अपने रेगुलर से ले लेता हूँ। SK अग्रवाल साहब हैं, इनका एक SMS है जयपुर से, ये पूछ रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा के 700 शेयर हैं सर इनके पास और 2706 के भाव पे इन्होंने खरीदा है। एक 6 महीने के आसपास का व्यू चाहते हैं। तो देखिए पॉजिटिव व्यू है 6 से 8 महीने के लिए। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है 3000 और 2600 की रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है काफी समय से, पिछले करीब 10-12 हफ्तों से। 3000 के ऊपर निकलेगा तो मेरे ख्याल से तो आपको 3700 रुपए का भाव भी देखने को मिल जाएगा। ट्रेंड पॉजिटिव है तो बने रहिए और 20 वीक मूविंग एवरेज जो कि 2600 रुपए है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है जी, चलिए इसी के साथ आज के लिए वक्त समाप्त हो रहा है। तो मानस जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर्स?
के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को टाइम एडवाइस करते रहते हैं, तो उनके पास पोजीशन जरूर हो सकती है। जी, बहुत शुक्रिया सर। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला, अपने सवाल हमें भेजे, हम पे भरोसा किया, और उम्मीद करते हैं कि आपके सवालों के आपके भरोसे के मुताबिक जवाब दे पाए होंगे। कल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ध्यान रखिएगा, बाजार में सुरक्षित और फायदे वाला ट्रेड कीजिएगा, और सबको रक्षाबंधन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।